हेलो एवरीवन, हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग सीखेंगे हु एंड विच। हु और विच को कब और कैसे यूज कर सकते हैं, से आज हम लोग अपने सेंटेंस में जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप नए हमारे चैनल में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं अपना वीडियो लोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे पहले हु से। तो हु माने होता क्या है, पहले हम समझ लेते हैं। हु मीन्स होता क्या है। हु मीन्स होता है कौन। ठीक है, हु मीन्स होता है कौन। चलिए देखिए, इसे हम कौन सेंटेंस बनाकर देखेंगे। इसमें 10 सेंटेंस बनाएंगे और समझेंगे इसे। हु इज दैट मैन। ठीक है, पहला हमारा हो गया हु इज दैट मैन। ठीक है, वह कौन आदमी है। ठीक है, कौन वो आदमी है। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, कौन वह आदमी है, इसका हो जाएगा। मैं हिंदी नहीं लिखूंगा। ठीक है, दूसरा हमारा हो जाएगा हु इज कॉलिंग। हु इज कॉलिंग यू। हु इज कॉलिंग यू, यानी तुमको कौन फोन कर रहा है। ठीक है, या आपको कौन फोन कर रहा है। हु इज मैड दिस। हु इज मैड दिस। ठीक है, मैड दिस। ओके, हु इज मैड दिस, यानी इसका हो जाएगा इसे कौन बनाया। ठीक है, इसे कौन बनाया। हु इज मैड दिस केक, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पर केक डाल सकते हैं, यानी केक किसने बनाया। ठीक है, केक किसने बनाया, इसका मतलब होगा हु इज द मैड केक। केक किसने बनाया। इसमें आगे और भी हम जोड़ना चाहेंगे तो जोड़ सकते हैं। आई डोंट नो। ठीक है, आई नो, आई नो द गर्ल सिंग वेल। आई नो। ठीक है, आई नो का मतलब होता है मैं जानता हूं। आई नो, मैं जानता हूं। हु, आई नो दिस गर्ल। आई नो दिस गर्ल। ठीक है, मैं इस लड़की को जानता हूं। आई नो दिस गर्ल्स, मतलब आई नो मैं जानता हूं, दिस गर्ल्स मैंने इस लड़की को। ठीक है, इस लड़की को तो जानता हूं, बट स्टैंडिंग आउटसाइड। हु स्टैंडिंग आउटसाइड, बट हु स्टैंडिंग, स्टैंडिंग आउटसाइड। मैं इस लड़की को तो जानता हूं, लेकिन बाहर कौन खड़ा है। ठीक है, मैं इस लड़की को जानता हूं लेकिन बाहर कौन खड़ा है, ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, हु इज टू पेन, एक सिंपल सा हु इज ए टुक। ठीक है, टुक पेन, कौन लिया पेन, कौन लिया। हु इज टुक पेन, या हु टुक पेन ऐसे भी बोल सकते हैं। हु टुक माई पेन, ऐसे भी बोल सकते हैं। हु टुक पेन लिख सकते हैं, इस नहीं लगा रहे हैं यहाँ पर। हु टुक पेन, हु टुक पेन। ठीक है, हु टुक पेन, पेन कौन लिया। हु इज, हु टुक इज माई पेन, पेन किसने लिया। ठीक है, तो इतना हमारा हो गया। इस 6 सेंटेंस, 4 सेंटेंस इसमें और मैं आपको बता देता हूँ। ये बहुत ही सिंपल है। दिस इज वेरी सिंपल एंड डेली यूज कन्वर्सेशन यू कैन यूज। मैं ऐसे बता सकता हूँ कि इसे आप हैं जो डेली बातचीत में यूज कर सकते हैं। तो इसे हम कहीं भी और किसी टाइम में भी यूज कर सकते हैं। जब भी हमें प्रश्न करना होगा तब हम इंट्रोगेटिव में ये आएगा। ऑलमोस्ट लगभग ये जो है कि प्रश्नवाचक ही वर्ड्स होगा। ठीक है, जब भी हमें प्रश्न करना है, किसी बारे में पूछना है, तो इसे हम यूज करेंगे। ठीक है, हु मीन्स होता है कौन, जो भी दिख रहा है या काम हो रहा है तो कौन लगेगा। ठीक है, कौन काम किया, जिसे मैं नहीं देखा हूं तो उससे पूछना पड़ेगा कौन काम किया। ठीक है, हु इज व्हाट दिस। ठीक है, इस काम को कौन, बहुत सिंपल है। जैसे हु आर यू तो आप जानते ही होंगे। हु आर यू, यानी आप कौन हो या तुम कौन हो। ठीक है, हु आर यू। ठीक है, तुम कौन हो, तो यहाँ तो हो गया। ठीक है, ये प्रश्न हो रहा है, तो इसमें हम आगे बढ़ने के लिए दूसरा कुछ भी यूज कर सकते हैं। वो प्रश्न और उत्तर में बाद में अगले वीडियो में मैं कल लेकर आ रहा हूँ। प्रश्न और उत्तर कैसे करें इंग्लिश में, चलिए पहले इसे हम जान लेते हैं। जैसे हु आर डूइंग। ठीक है, हु आर डूइंग दिस वर्क। ठीक है,
इसका मतलब क्या पूछ रहा है कि हु आर डूइंग दिस वर्क, ये काम कौन कर रहा है, यह काम कौन कर रहा है, इसका मतलब यह होगा। ठीक है, हमारा ये हो गया। और जैसे एक और सेशन है, हु लेफ्ट द डोर ओपन, हु लेफ्ट द डोर ओपन। ठीक है, किसने दरवाजा खोला, लेफ्ट वाला, नहीं दाहिने, बाएं, बाएं वाला दरवाजा कौन खोला। ठीक है, हु लेफ्ट द डोर ओपन। ठीक है, तो ऐसे बाएं वाला दरवाजा कौन खोला, ऐसे बोल सकते हैं। दूसरा हो जाएगा कि हु वोन द मैच, ऐसे हम बोल सकते हैं हु वोन द मैच। ठीक है, हु वोन द मैच। ठीक है, हु वोन द मैच, मैच किसने जीता। ठीक है, मैच किसने जीता, ऐसे हम यूज कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही सिंपल है, और इसे जब आप बनाने लगोगे तो ऐसा लगेगा कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ या लिख रहा हूँ। बहुत ही सिंपल है, बेसिक है, मानकर चलिए। ठीक है, ये प्रश्नवाचक है, इतना तो है। ठीक है, तो ये प्रश्नवाचक में आता है। चलिए, प्रश्नवाचक एक और है, मैं आपको पहले बताया था कि दो, ये भी एक प्रश्नवाचक है। ठीक है, विच, विच मीन्स होता क्या है। ठीक है, पहले ये हमें जानना चाहिए विच मीन्स होता क्या है। विच मीन्स होता है कौन सा। ठीक है, सा लग गया, कौन था, कौन सा। ठीक है, तो जैसे हमें कहीं जाना है, उस टाइम में हम बोल सकते हैं कि यह रास्ता कौन सा है, यह रास्ता कौन सा है। तो विच इज द वे, ऐसे लिख सकते हैं और अलग भी लिख सकते हैं। विच इज द वे, ये कौन सा रास्ता है। ठीक है, कौन सा रास्ता है, विच इज द वे। ठीक है, दूसरा होगा, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, विच मीन्स होता है कौन सा। ठीक है, विच इज योर पेन, यानी पेन ज्यादा है, 4-5 पेन रखा है ऑन द टेबल्स, 5 पेन्स पुट ऑन द टेबल्स, एंड व्हाट इज योर पेन, 5 कलर्स। ठीक है, तो उसमें आपको चूज करना, यू कैन चूज 5 पेन ऑन द ब्लैक, ऑन द बोर्ड, ऑन द डेस्क, यू कैन चूज विच पेन इज योर। ठीक है, तो विच इज योर पेन, मतलब क्या हो गया, तुम्हारा कौन सा पेन। ठीक है, विच इज योर पेन, यानी आपका कौन सा पेन है। ठीक है, विच कलर हम सीख गए हैं कि विच इज योर वे, आपका कौन सा रास्ता है। दूसरा हमारा, आपको मैं बता दे रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा विजिबल कम है इस ब्लैक बोर्ड पर, क्योंकि चौक जो हमारा बिका हुआ है। तो विच इज योर पेन, आपका पेन कौन सा है। ठीक है, विच कलर डू यू लाइक, आपको कौन सा कलर पसंद है। ठीक है, विच बुक इज योर, आपका कौन सा बुक है। ठीक है, विच इज योर नंबर, आपका कौन सा नंबर है। विच इज योर, विच मूवी डू यू लाइक मोस्ट, विच मूवी डू यू लाइक मोस्ट, यानी आपको कौन सा सबसे ज्यादा मूवी पसंद है या पिक्चर पसंद है। तो इतना हमारा सेंटेंस है दोस्तों। इसमें मैं आपको बता दूं कि बहुत ही ये सिंपल है, ये इंट्रोगेटिव है। जितना भी मैं बताया हूँ, विच एंड हु इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव में आता है। जब भी आप इसे खोलेंगे तो समझ लीजिए आप प्रश्न कर रहे हो। ठीक है, तो इसे हमें माइंड में हमेशा याद रखना है कि ये हमारा प्रश्नवाचक वर्ड है, और इसे जब भी हमको किसी से प्रश्न करना है उस टाइम से यूज करना है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे और भी आ जाते हैं, थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, मेरा चौक टिका हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे ही ये सिर्फ और सिर्फ इसे देखना नहीं है, हमें ट्राई टू स्पीक, इसे हमें कोशिश करना है बोलना इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में बोलना ट्राई करना है। कभी भी किसी वक्त आप, जब भी आपका मन कर रहा है खाली हो, उस टाइम में ट्राई करें। और दूसरा, वोकैबुलरी को मैं ज्यादा बात करना चाहूंगा। वोकैबुलरी पर, वोकैबुलरी बहुत ही जरूरी है। अगर आपको अच्छा इंग्लिश बोलना, इंग्लिश फ्लुएंट होना है, तो वोकैबुलरी को ज्यादा से ज्यादा याद रखें। मिनिमम, कम से कम मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ कि 800 वोकैबुलरी वर्ड से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा ही रहना चाहिए। तो ऐसे एक वर्ड जो हमारे विच माने कौन सा हो गया, हु माने कौन सा हो गया, ये दोनों इंट्रोगेटिव है, ये दोनों से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसे हमें ज्यादातर यूज करते हैं प्रश्नवाचक वर्ड बनाने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही, और मैं अगला वीडियो लेकर आ रहा हूँ, प्रश्न एंड उत्तर, प्रश्न कैसे करें और उत्तर कैसे पूछें या दें, इस टॉपिक पर अगली वीडियो हमारी होगी। इसे याद करना मुश्किल नहीं है, इसको प्रैक्टिस करना। जब भी हम ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, व्हाट इज द वोकैबुलरी वर्ड्स and which is the interrogative words, interrogative at the right time you can this word is used to ask who are you। ठीक है, तो आप ऐसे एक सिंपल, which is your
विच इज योर कार, ठीक है। डू यू लाइक मोर, ठीक है। विच मूवी डू यू लाइक मोर, विच मूवी डू यू लाइक मोर, ऐसे हम बोल सकते हैं, ऐसे हम पूछ सकते हैं, ऐसे प्रश्नवाचक वर्ड जो हम यूज कर सकते हैं। विच बुक, विच कलर डू यू लाइक, विच कलर डू यू लाइक, विच कलर्स, ऐसे बोल सकते हैं। और देखिए ये बहुत ही सिंपल है, इसे यूज करना स्पीकिंग में। ट्राई टू स्पीक इन दिस टू वर्ड्स इन इंग्लिश एंड कॉन्फिडेंटली। आई थिंक दिस इज वेरी यूजफुल टू वर्ड्स, interrogative words, and when will you speak in English, try to speak in English. This interrogative words 5 to 10 making in minds. Okay, making in minds how can you these words and which sentences in use. These words, who are you and which is your country, जैसे for examples which is your country, like that these two words in use to conversations and daily use making sentences. Okay, thank you very much. Bye bye.